मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका सेंटअप एग्जाम 2024 का जो आयोजन हो रहा है, तो उसमें आज आपके सामाजिक विज्ञान अर्थात कि विषय कोड 111 और विज्ञान अर्थात कि विषय कोड 112 का एग्जाम होगा। तो विज्ञान का जो विद्यार्थी क्लास नहीं देखेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा। मैं पूरा विज्ञान का प्रश्न पत्र का 80 में 80 का सॉल्यूशन करा चुका हूं। अभी चलिए सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सोशल साइंस का द्वितीय पाली में इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा, सेंटअप एग्जाम 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, 32 सब्जेक्टिव प्रश्न, 80 में से 40 बनाना है, 32 में से 16 का उत्तर लिखना है। पूरा मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, एक एक चीज देखते चलिएगा। देखिए सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 80 तक 40 का जवाब आपको OMR सीट पे देना है, बट पूरा हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो ला मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है, तो याद रखेंगे वो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा पे आज आपको प्रश्न मिलेगा द्वितीय पाली सेंटअप एग्जाम मैट्रिक का सोशल साइंस में कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया के संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना, जो चीज मिटा है वो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। तीसरा पे प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो आप जानते हैं 1921 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं, तो ऑप्शन बी आपको याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 पे प्रश्न है मनसेविक दल का नेता कौन था? तो केरेंस्की था, तो ऑप्शन सी रट जाइएगा। करे किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था? तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाए, तो छठा का ऑप्शन ए देखिए सही उत्तर था। 7 पे प्रश्न यहाँ पे भी देख लीजिएगा, सेम प्रश्न है। 7 पे प्रश्न है कि पाथेट लाओ का संबंध है, तो इसका संबंध वियतनाम से और वियतनाम हिंद चीन में आता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न आया है कि गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 9 पर प्रश्न कि एडमंड कार्टराइटर ने किसका आविष्कार किया? तो एडमंड कार्टराइटर ने ये आपका पावलूम बनाया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पावरलूम। चलिए 10 पे प्रश्न आया है कि मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर करके आना है। 11 पे प्रश्न है कि विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काउर को किया था, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। 12 पे प्रश्न आया कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? तो हिगेल के विचारों से प्रभावित था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न है, यहां पे देख लेंगे कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। देखिए ऑप्शन ए पे लेनिन था, तो यही सही उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सोशल कॉन्ट्रैक्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके रूसो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 15 पे प्रश्न आया है, तो 14 का ऑप्शन है रूसो, बिल्कुल सही उत्तर है। रटते चलिएगा ताकि यहां से आपके आज तो आप 40 ही बनाकर आ जाएंगे, लेकिन आगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में भी कुछ प्रश्न रहेंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, ये आपसे पूछा गया। तो इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। करेक्ट। किस समझौता से वियतनाम 2 हिस्सा में बट गया था? तो जेनेवा समझौता से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और इसका ऑप्शन भी याद रखिएगा। 17 पे प्रश्न आया है कि 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहां की गई थी? तो इसकी स्थापना बर्लिन जर्मनी में हुआ था, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप जानते हैं, अपने नाइट की उपाधि त्याग कर दिए थे, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। रानी गैडेनलियू ने कहां आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रानी गैडेनलियू ने ये आपके नागालैंड त्रिपुरा में इन्होंने मतलब आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 20वें प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज के मांग को प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? देखिए लागू नहीं, कब वापस लिया गया? तो 1911 में। 22 पे प्रश्न है कि निम्न में से किस मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है? तो लैटेराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा, मैं यहाँ पे आगे आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हाई क्वालिटी आ रहा है, मतलब निम्न में से कौन सा जो है उच्च कोटि का लौह अयस्क है। तो उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन सा होगा, मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न आया है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो जामनगर में है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 25 पे प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। तो समुद्र तल से, मतलब सागरीय सतह से आप जानते हैं धरातल की ऊंचाई मापते हैं सी लेवल से। तो ऑप्शन सी 25 का सही उत्तर था। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं। तो सबसे अधिक बाढ़ बांग्लादेश में आता है, तो इसे बाढ़ का देश कहते हैं। और दूसरा नंबर पे बाढ़ भारत में आता है। फिलहाल ऑप्शन डी याद रखिएगा। 27 पे प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो ऑप्शन ए रट कर जाना है। चलिए 28 पे प्रश्न है कि सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट जो है एक जलयान है जो ड्रिल वगैरह में काम आता है। तो ड्रिल शिप, ड्रिल जलयान। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न आया कि पृथ्वी के उच्च ताप से जो ऊर्जा मिलता है उसे क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है 30 पर, निम्नलिखित में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो सूरत में कोई भी तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 31 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है। तो विशाखापट्टनम आप जानते हैं समुद्र का तट के निकट है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 32 पे प्रश्न है कि निम्न में कौन व्यापारिक फसल है। तो व्यापारिक फसल देखिए चाय, रबड़, कहवा, कॉफी, मतलब सभी है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो बेंगलुरु में। ऑप्शन सी रट के जाइए। 34 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन है, कांडला है सबसे पहला हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेशल इकोनॉमी जोन, जो सबसे पहला था वो पूछ रहा है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कोलकाता में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। तो महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है। तो उस पंचायत भवन जो सामुदायिक संसाधन है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कौन सा है, पंचायत भवन। तो ऑप्शन बी रट के जाइए। 38 पे प्रश्न है कि भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मतलब कि मकानों का निर्माण करना क्या है, मतलब निर्माण करना चाहिए कि नहीं। तो ये जो है आपका निर्माण नहीं करना चाहिए, अनुचित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे अनुचित था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं भी आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑप्शन बी पे था अनुचित। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो चक्रवात, भूकंप, सुनामी सभी है। तो ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सभी है इसमें से, देख रहे हैं ना। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 40 पे प्रश्न था कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था घाटशिला में। तो ऑप्शन ए रट कर जाइएगा। 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एग्जाम में आज आपको 40 ही बनाना है, परंतु ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो मैं पूरा करा दे रहा हूं ताकि आज 40 बनाकर लेकिन बाकी याद रखिएगा। 41 पे प्रश्न है कि निम्न में किस पे कार्बन की मात्रा सबसे कम है। तो ये प्रश्न बदल दिया है, पहले पूछा था कि कौन सबसे घटिया किस्म का कोयला है। तो वही बात है पीट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। 43 पे प्रश्न आया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। तो मानसून राम में होता है। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। निम्न में से किसे जल के, यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न आगे पढ़ दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लें, बिल्कुल यहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न में आपको सही प्रश्न पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रश्न आया था कि निम्न में से किस गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। तो ऑप्शन सी, क्या प्रश्न था कि किसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। 45 पे प्रश्न है कि 1973 के पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जानते थे। तो मैसूर के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 पे प्रश्न आया है कि बेल्जियम के जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलती है। तो डच बोलती है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। 48 पे प्रश्न है कि निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा। तो कानून व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। कह रहा है 49 पे प्रश्न कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित है। तो लिच्छवी गणतंत्र वैशाली में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 51 पे प्रश्न कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो ये 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 पे प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत नागौर, राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 53 पे प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 54 पे प्रश्न है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था कब लागू हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1945 याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक तो आप जानते हैं कांसी राम थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, कांसी राम। यहां पे देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार के लिए मतलब कि बनाता है? तो सूचना का अधिकार कानून ये लोकतांत्रिक सुधार के लिए कदम है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है? तो प्रेस है। चौथा स्तंभ प्रेस को कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहां पे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 1956 में जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, ठीक है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं कि 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित, मतलब भारत को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उस समय बांटा गया था? तो 14 राज्य थे उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार तो 1977 में बना था। तो देखिए ऑप्शन सी पे है। तो यही सही उत्तर याद करके जाइए। कह रहा एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो एक दलीय प्रणाली चीन में है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 61 पे प्रश्न आया कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, आप जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 62 पे प्रश्न है कि निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम कचहरी है। ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 63 पे प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? मैंने कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा है अगला प्रश्न कि जीवन यापन के लिए जो आर्थिक व्यवस्था किया गया वो क्या कहलाता है? तो वही तो कहलाता है अर्थव्यवस्था। देख लीजिए यहाँ पे जीवन यापन के लिए जो आर्थिक व्यवस्था किया गया, जो सिस्टम अपनाया गया लाइवहुड के लिए, वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 65 पे प्रश्न है कि बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो बैंकिंग आप जानते हैं तृतीयक क्षेत्र का है। तो ऑप्शन मतलब सेवा क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? तो नॉर्वे का स्थान जो है 1 पर है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 67 पे प्रश्न आया है कि आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो सबसे उचित जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसकी गणना जो है राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु का, पुरानी वस्तु सबका होगा, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु जो इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब जो अभी बना ही नहीं, उसका गणना होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। देखिए आप पूछा था इज नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। चलिए, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो आप जानते हैं डॉलर है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो ये अल्पकालीन, वहीं पे भूमि विकास बैंक पूछता तो दीर्घकालीन होता। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं के लिए मतलब खोला जाता है? तो चालू खाता, करेंट अकाउंट, जिससे ज्यादा लेन देन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा काम कर रहा है? तो कृषि क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है काम के बदले अनाज जो आपका चला था नियम, उसका शुरुआत कब हुआ था? ये आपसे पूछा है 74 नंबर प्रश्न। तो ये 2004 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी पे है। तो सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो शिक्षा जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग क्या है? तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 77 पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 78 नंबर। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों का जो आपका है, मैंने कह रहा है प्रश्न कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? ठीक है, तो उत्पत्ति मतलब उत्पादन के साधन पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो आर्थिक नीति का निर्धारण नीति आयोग करता है। वो योजना आयोग बंद करके इसके जगह पर नीति आयोग बना दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय
भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर तो आप जानते हैं आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो शीर्ष पर है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है सभी सेगमेंट से, तो चलिए मैं सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन करा दिया, अब सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपको आंसर के साथ समझा दे रहा हूँ, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इसके लिए ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए और इस चैनल का नाम स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा होगा, AR जॉब पोर्टल, सही से स्पेलिंग जो मैं यहाँ पे देखिए टाइप करके आपके सामने सर्च किया, सेम यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च कर देना है, AR जॉब पोर्टल। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे देखिए AR जॉब पोर्टल .in, या सीधे आप यहाँ पे .in भी लगाकर सर्च कर सकते हैं। तो लास्ट में देख लीजिएगा AR जॉब पोर्टल जो .in वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए मैं एक एक काम करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते जाइएगा अपने मोबाइल फोन में और खोजिएगा बिहार स्पेशल कहाँ पे है, इस तरह बिहार स्पेशल मिल जाएगा। तो मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का यहाँ पे देखिए ऑल सब्जेक्ट का सबसे ऊपर शो कर रहा है बिहार स्पेशल में, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देख लीजिए इसी वेबसाइट पे आपको आना है, यहाँ पे AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट पे, और बिहार स्पेशल का जो पहला पोस्ट है इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने देखिए मैट्रिक सेंटअप एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, आपको जिस विषय का देखना होगा, जैसे मान लीजिए साइंस का है तो साइंस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो सोशल साइंस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। तो मैं आपके सामने जैसे सोशल साइंस पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सामाजिक विज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पे सोशल साइंस वाले पोस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनेट पर डिपेंड करेगा, आपके सामने सामाजिक विज्ञान के परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा, जैसे कि एग्जाम कब है, किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, ऑब्जेक्टिव का पूरा 80 में 80 का उत्तर कोई भी 40 बना सकते हैं पूरा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का उत्तर PDF वगैरह डाउनलोड करने का भी लिंक यहाँ पे मिल जाता है। तो पूरा मैंने सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करा दिया। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, सब्जेक्टिव AR जॉब पोर्टल सर्च करके AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट के बिहार स्पेशल की पहले पोस्ट से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।